नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य सर एक नया वीडियो लेकर के आज आ रहा हूं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं अथवा या हूँ, ई हूँ, ए हैं आदि शब्द आते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यही होती है कि अगर कोई भी वाक्य होगा और उस वाक्य की क्रिया होगी, उस क्रिया के अंत में चुका हूँ आ जाएगा, चुकी हूँ आ जाएगा, चुके हैं आ जाएगा, या हूँ आ जाएगा, ई हूँ आ जाएगा, ए हैं आ जाएगा। तो इससे हम ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या हम कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझें। एग्जाम्पल पहला, वह पढ़ चुका है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसमें वह सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया, और इसमें देख लीजिए कि अंत में चुका है, यानी क्रिया के अंत में चुका है। तो इससे हम ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, मैं खा नहीं चुका हूँ। तो ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है? नहीं लगा होता है। जैसे खाने के बाद इसमें नहीं लगा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, खाना क्रिया हो गया, और खाने के बाद इसमें नहीं लगा है। तीसरा, क्या तुमने पी लिया है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों क्या से कोई भी वाक्य शुरू होगा। क्या इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तुमने सब्जेक्ट हो गया, पीना क्रिया हो गया, और ये देख लीजिए इसमें लिया है, यानी इसमें या है अंत में आ गया। अब हम स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना के माध्यम से और अच्छे से समझ लें। पहला, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो करता है, प्लस हैज है आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा कि क्रिया में ईडी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो उसके लिए इसी संरचना का प्रयोग होगा। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस के लिए अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नॉट से पता चलेगा कि नकारात्मक वाक्य। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तीसरा देख लीजिए, हैज हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो इस संरचना का प्रयोग है। सबसे पहले हम हैज है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे जिसमें ईडी लगा के, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चौथा, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगा और निगेटिव भी है, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। इससे ये पता चल जा रहा है कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब रूल, नियम के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे। एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग होता है, यानी ही सी इट क्या हो गए, एक वचन कर्ता हो गए, तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। दूसरा बहुवचन कर्ता आई यू वी दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर आई हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी होगा, दे होगा, तो ये बहुवचन करता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट ये हो गए, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरा, नकारात्मक वाक्यों में हैज हैव के बाद नॉट लगता है, यानी अगर कोई भी नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हैज हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। 4 नंबर हो गया, प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज हैव सब्जेक्ट के पहले लगता है, यानी अगर प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो उसमें हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले आता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। 5वां, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगता है। अगर आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो उसमें हम सबसे पहले हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। पुनः हम एक जल्दी ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।